कि आगाज़ कैसे होता है। सदका जारिया हैंडपंप नंबर 29। अरशद सईद खान सन ऑफ अहमद सईद खान। किस्सा है गैर मुनकसिम हिंदुस्तान का, जहां ये फैमिली बरेली शहर में रिहाइश पजीर थी। तमाम यूट्यूब फैमिली के लिए सलामती की बहुत सी दुआएं। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ खरड़ो रेलवे लाइन के पास। 1947 के पार्टीशन के बाद अरशद सईद खान साहब की फैमिली 1953 में मीरपुर खास तशरीफ़ ले आई और ये जो इलाका आप मेरे कुछ पस मंज़र में देख रहे होंगे खरड़ो रेलवे लाइन कहलाता है। 1953 से 1958 तक अरशद सईद खान की फैमिली यहीं रिहाइश पजीर रही और अरशद सईद खान मीरपुर खास रेलवे में सर्व करते रहे। 1958 में मीरपुर खास से उनका ट्रांसफ़र हो जाता है एज ए चीफ कंट्रोलर कराची हेडक्वार्टर। 1973 से 1975 तक वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में भी खिदमात सर अंजाम देते रहे। 1976 में रेलवे से रिटायर हुए और कराची गुलशन जमाल सोसाइटी में रिहाइश इख्तियार कर ली। अरशद सईद खान को अल्लाह ताला ने 6 बेटों और 1 बेटी की नेमत से नवाजा था। अरशद सईद खान के बड़े बेटे का नाम डॉक्टर अतर सईद खान है और दूसरे बेटे मोहम्मद जाकिर खान हैं जो कनाडा में मुकीम है। उनके तीसरे बेटे का नाम शाकिर सईद खान है जो कराची गुलशन जमाल में रहते हैं। उनके चौथे बेटे आजम सईद खान जो सम्मा सट्टा पंजाब में मुकीम है। पांचवें और छठे बेटे बिल तरतीब जावेद सईद खान और मौज़म सईद खान कनाडा में मुकीम हैं, जबकि बेटी जीशान खान कराची में रहती हैं। जाकिर खान साहब ने हमसे रब्ता किया, अरशद सईद मरहूम के बेटे हैं, अब अपनी फैमिली के लिए कुछ वाटर हैंडपम्प डोनेट करना चाहते हैं। जाकिर खान साहब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री है उनके पास, 1969 में कराची से ली उन्होंने। इसके अलावा 1973 से 1976 तक उन्होंने हायर एजुकेशन कनाडा से हासिल की। सऊदी अरब में मुलाजमत करते रहे 1981 से 1995 तक एज ए वाटर डिसैलिनेशन इंजीनियरिंग, और सऊदी अरब से उसके बाद माइग्रेट किया उन्होंने कनाडा में 1995 से, और अब तक उनकी फैमिली वहाँ कनाडा में रिहाइश पजीर है। तो कनाडा जाकर भी जाकिर खान साहब मुलाजमत करते रहे 1995 से 2015 तक एज ए इंजीनियर वाटर डिसैलिनेशन, और अब जो है वो 2015 के बाद एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में उनकी बीवी की इनपुट भी शामिल रही, ख़ास तौर पर हमारी नेम प्लेटें बनाने में और उनमें मॉडिफाई कराने में उन्हें जाकिर खान साहब और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा हैं सबिहा रूही साहब हैं। सबिहा रूही साहबा रावलपिंडी में पैदा हुई और इस वक्त कनाडा में मुकीम हैं। जाकिर खान साहब के जो बेटे हैं मोहम्मद शिराज खान, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और दूसरे बेटे उनके मोहम्मद शहजाद खान बैंक ऑफिसर हैं, कनाडा में ही वो मुलाजमत करते हैं। और बेसिक एजुकेशन इनके बच्चों की जो है वो दौरान मुलाजमत, जब जाकिर खान साहब सऊदी अरब में मुलाजमत इख्तियार किए हुए थे, तो वहीं उनके बच्चों की बुनियादी एजुकेशन हुई। इससे पहले की जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे थे वो कुछ मेरे बेटे साइम ने रिकॉर्ड किया, अब मैं खुद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जाकिर खान साहब का प्रोजेक्ट हमने जब आगाज़ किया, उसका लगाना शुरू किया, तो उसकी कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो फाइनल मरहला है वो दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक हैंडपम्प का अलग अलग से इंशाल्लाह।
मैं मौजूद हूँ अली टालपुर टाउन में और यहाँ एक खातून है, उसकी क्या परेशानी है पानी को लेकर वो तो मैं उनसे पूछूंगा। गर्मियाँ बहुत शदीद हैं चूँकि, तो हमारे जो बोरिंग वाले हैं वो सुबह के औकात में जल्द बोरिंग करते हैं। बाज़ औकात हम लोग जैसे 9 बजे पहुँचते हैं तो वो बोरिंग कर चुके होते हैं। आज मैं कुछ जल्दी पहुँचा हूँ, 8:30 बजे। आज घर से 8 बजे निकल गया था, तो बोरिंग हमारी जारी है। चाचा रफ़ीक साहब जो हैं वो अपनी टीम के साथ पहुँचे हुए हैं। अमूमन क्या होता है कि वो 7 बजे घर से निकल आते हैं, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता क्योंकि रात लेट हो जाती है, तो सुबह घर से निकलते निकलते 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। तो आज मैंने उन्हें स्पेशली कहा कि मैंने प्रोसीजर पर आना है बोरिंग होते हुए ना। अमूमन मैं जब पहुँचता हूँ तो वो बोरिंग करके फ्री हो चुके होते हैं। तो क्या प्रोसीजर होता है एक हैंड पंप लगने का? मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से हैंड पंप लगाए जाते हैं। ये ज़मीनी इलाके हैं या रेत वाले इलाके या फिर पहाड़ी इलाके। हमें जो एक्सपीरियंस है वो ज़मीनी इलाकों में जो हुआ है थोड़ा सा लगाने का, तो वो मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। और ख़ास तौर पर चाचा रफ़ीक साहब से पूछेंगे कि मीरपुर ख़ास और उसकी सराउंडिंग में कितने फीट पर काबिले इस्तेमाल पानी जो कि पीने के काबिल हो या पक्का पानी जिसे कहते हैं जो कि सेम का ना हो, मुस्तकिल पानी आता रहे, वो कितने फीट पर कौन से इलाकों में कितने फीट पर पानी निकल आता है। टीयर का ख्याल करो मथे सही मसले का पता हुए थे सारी दुनिया इस पर इधर इतना स्वाद है वो इन्हीं बरकत हुआ। बाई चांस ये नहीं होगा कि जुलूस ही पड़ गया। ये नंडो पैप रखो ना तो पेपर रखो ना तो पेपर। तो चाचा रफ़ीक हमारे साथ हैं, सुबह जल्दी आ जाते हैं, जैसा मैंने जिक्र किया था हमारे आने से पहले ही बाज़ वक़्त बोरेंगे एक एक दो दो कर चुके होते हैं। तो चाचा रफ़ीक, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मीरपुर ख़ास के वो इलाके जहां हमने बोरिंग की है, मुख्तलिफ इलाकों में की है, ठीक है, 26-27 ये हैंडपम्प जब लगेंगे अपने साथ तो ये 31-32 हैंडपम्प हो जाएंगे अपने, ठीक है। तो कौन से इलाके में कितने फीट बोरिंग पे पानी आ रहा है? 35 फुट पे भी आ रहा है, 40 पे भी आ रहा है, 45 पे आ रहा है जो पक्का पानी, और 55 फुट पे भी आ रहा है। यानी कि कच्चा पानी क्या होता है? कच्चा पानी होता है सेम का, वो खत्म हो जाता है जल्दी, वो खत्म हो जाता है, वो भी 20-22 से खत्म। तो अभी हम बोरिंग जो कर रहे हैं वो 30 से 55 फीट के दरमियान, अभी जो कर रहे हैं 5 बोर किए हैं, 50 से 55 में किए हैं, ठीक है ठीक है। वो हमारी मजबूरी है, तो ये मट्टी पक्की है, जाके रेता जो है वो आ रही है 40 फुट पे। सही सही। अच्छा ये मुझे बताएं, ये जो है सिस्टम प्रोसीजर जो है इसको क्या कहते हैं? ये जो ये लकड़ी की 3 टांगे लगी हुई ये क्या है? टाच। अच्छा, और इसके बीच में जो चीज जिसको हम बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं वो 5 फुट की बोकी है। अच्छा, 5 फीट की बोकी है। वो मट्टी लेके आती है तो पैप नीचे बैठता है। सही सही सही, ठीक ठीक। अच्छा, अभी इस पाइप के अंदर जो चलाएंगे वो बोकी होगी? हाँ, बोकी होगी। सही सही। तो वो जो पैप लगाए फिर मैंने भी सासकारी कर रखा है।
खुद भी कारीगर फुल्लू और सास रखा हुआ सही सही। कभी नहीं, कभी कभी नहीं, दोनों जाती है तो काम नहीं करती। बोरिंग हमारी हो चुकी है और अब जो फाइनल जो पाइप डाला जाता है कवर के लिए वो निकाला जा रहा है। उसके बाद टेस्ट किया जाएगा इसे, एक टेस्ट मशीन हैंडपम्प जिसे कहते हैं वो लगाकर पानी को, और उसके बाद फिर जो न्यू नलका होगा वो इसमें टांगा जाएगा और फिर फाइनल मरहले में इसका वो जो थल्ला बनता है और जो नेम प्लेट है वो लगेगी। और उसके बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा इस घर की जो ऑनर हैं, खातून हैं, बेवा हैं, उनसे मैं आपकी बात करवाऊंगा कि उनको पानी की कितनी ज़रूरत थी। उनके घर में पानी का इंतज़ाम नहीं था तो बच्चियां हैं वो फिर दूसरे लोगों के घरों से पानी भर कर लाती थी। तो फाइनल मरहला जब आएगा तो फिर हम दोबारा से आपको दिखाएंगे। लग चुकी है, टेस्ट कर रहे हैं पानी को, क्योंकि अभी ये बोरिंग की भी होती है तो पहले गदला पानी आता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर साफ़ पानी आने लग जाएगा। ये टेस्ट मशीन है, इसके बाद यहाँ पर नया हैंडपम्प जो है वो लगा दिया जाएगा। तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ आगाज़ से कि आगाज़ कैसे होता है। छोटा सा एक घड़ा खोद कर, ये एक मैनुअल मशीन है, हाथ से इसे घुमाया जाता है और यहाँ से ये मिट्टी निकालती है। अमूमन होता क्या है कि हमारे, मैंने आपसे पहले भी शायद जिक्र किया हो, गर्मियाँ चूँकि शदीद हैं तो सुबह अर्ली आ जाते हैं। ये आज मैं स्पेशली जल्दी उठाऊँ ताकि मैं आपको इसका वो प्रोसीजर भी दिखा पाऊँ, वगरना अमूमन ये होता है जब तक मैं पहुँचता हूँ एक बाज़ का 2 हैंडपम्प की बोरिंग ये लोग कर चुके होते हैं, तो वो प्रोसीजर मैं अक्सर आपको नहीं दिखा पाता, मैं बाद में ही पहुँचता हूँ। तो आज तो मैं सुबह जल्दी घर से निकल आया था 8 बजे, तो उसके बाद ये शुरू से प्रोसीजर जो है मैं आपको दिखाऊंगा। शुरू में मिट्टी यकीनन खुश्क होती है, सख्त भी होती है बाज़ औक़ात ज़्यादा, और जब 20 फीट के बाद जो है वो फिर चिकनी मिट्टी और फिर रेत वाली मिट्टी, पूरा वो एक मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेव होते हैं ज़मीन के। तो निज़ामुद्दीन में हूँ मैं, कॉलोनी में। यहाँ पहले भी हमने इससे पहले भी हमने कुछ नलके लगवाए हैं, लेकिन ये काफ़ी इलाका है बड़ा और यहाँ ज़रूरत है। ये जो लग रहा है हैंडपम्प, ये सरे राह लग रहा है, रोड पर लग रहा है। जिस घर के सामने लग रहा है उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो इसकी टेक केयर कर पाए। ये दरख्त है चारपाई बैठने के लिए मैंने मंगवाई है। आज मैं एक पूरी बोरिंग का चूँकि मुशाहिदा करना चाहता हूँ तो मैं यहीं हूँ। तो हमारी बोरिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सामने झोंपड़ियाँ हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं, लांगाणी हैं वो, मरी बलोच भी कुछ लोग कहते हैं, लांगाणी अपने आप को, बहरहाल जो भी हैं। तो इस घर के सामने लगेगा और ये सड़क पर लगेगा।
आज का टेम्परेचर 44 और फील जो है वो 45-46 है। मैं मौजूद हूँ एमडी स्वीट्स के साथ है, एमडी स्वीट्स एंड डेयरी कोल्ड। गर्मी की चूँकि बेइंतहा शिद्दत है तो मूड हुआ है कि लस्सी पी जाए। तो लस्सी आ चुकी है प्योर दही वाली। मुश्तबा साहब आप अपनी लस्सी उठाएं, ठीक है। ये मेरी, इसकी तारीफ मेरा ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मीरपुर ख़ास में जो अच्छी लस्सी फ़रोख्त होती है, बनती है, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो एमडी स्वीट्स है। हाँ भाई मुश्तबा साहब कैसी है? बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी, हाँ। बहुत मज़े। अब उशरा सा देंगे, चलिए उशरा सा। पर बराबर ये हमारी 7 नेम प्लेटें हैं, ये तैयार हो चुकी है। लेमिनेशन है इसके ऊपर, ठीक है। और बाकी ये हमारी तैयार हो रही हैं। तो ये 2 हम लेके जा रहे हैं फ़िलहाल, इसके बाद शाम तक ये भी दूसरी वाली रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो मिस्त्री हमारे जो राज मिस्त्री हैं वो लगे हुए हैं। नॉर्मली हमारे पास जो ये हैंडपम्प की प्लेट का था वो यहाँ था, लेकिन यहाँ चूँकि इसका हैंडपम्प का वो आ रहा है, ये नलका कुछ हैंडपम्प ऐसी जगह पे लगा है कि कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और इधर दीवार दूसरे वो कमरे की आ रही है, बाथरूम की दीवार आ रही है, तो इसको बैक साइड पे लगाया गया है। चले ये मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं दोबारा विज़िट करता हूँ, आप इसको बनाएं, ठीक है ना भाई। नलको लगी हुई है ना, पानी भर दो आने। हाँ ठीक है, तैयार अज तैयार थी वेंदो ना, हाँ बस तैयार कर पोइ ॾिसण ईंदासीं।